काशीपुर के नगर निगम सभागार में मोदी सरकार के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रबुद्ध वर्ग बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम से पहले प्रबुद्ध वर्ग बैठक का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं भारत माता के चित्रों के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया और वंदे मातरम का गायन हुआ। इस दौरान बैठक में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में हुए ऐतिहासिक विकास, सुशासन, आत्मनिर्भर भारत, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल क्रांति एवं राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयामों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, निवेश, रोजगार एवं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर नगर निगम के महापौर श्री दीपक बाली, पूर्व महापौर उषा चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता राम मेहरोत्रा, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती चंद्र प्रभा, दर्जा राज्य मंत्री सुश्री सीमा चौहान, प्रदेश प्रवक्ता गुरविंदर सिंह चंदोक, जिला महामंत्री सुशील शर्मा, मोहन बिष्ट जी, सर्वेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष मानवेंद्र मान, दीपक मित्तल एवं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर गिरीश तिवारी, ईश्वर गुप्ता सहित सम्मानित प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। जो कार्यक्रम के शीर्षक है, इनको भी पुष्प लेकर जिनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इनका मिश्रा जी से आग्रह है कि हमारे आप भी श्रीमती को सर छोड़ें। यादव जी जो हमारे सिंह चीमा जी को पुष्प लेकर पार्टी के प्रवक्ता आज हम लोग यहाँ नगर निगम के सभागार में जो है वो प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम है जिसमें हम लोग एकत्रित हुए हैं और लगातार कल सुबह से लेकर अब तक जिनमें कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और आज शाम तक कार्यक्रम है। ये पार्टी का हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। हमारा पूरे देश में किया जा रहा है और इससे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी काशीपुर में 2 दिवसीय कार्यक्रम करके रहे हैं, क्योंकि वो सीट हम जीत नहीं पा रहे, इसलिए उस सीट पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए और हमारे सीट जब बोलते थे कि रामलला हम आएंगे और बंदे वही बनाएंगे, तो जैसा कि कहा गया, चंद्रोक जी ने भी बताया कि विपक्षी दल कांग्रेस साथ में लाएंगे और सीधे की तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तारीख भी बताई और रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर भी बनाया। ये ऐसा कार्य था कि जिससे देश आज यहाँ नगर पालिका ये निगम के परिसर में आज ये 2 दिन का जो सारे देश में प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक राज्य में यहाँ एक कार्यक्रम पार्टी ने लगाया है, जहाँ हमारे विधायक हैं वो उस विधायक का प्रवास 2 दिवसीय प्रवास, जिसमें कुछ चीजें जैसे हमारी कोर कमेटी की बैठकें, टिफिन बैठक, सामान्य सब कार्यकर्ता बैठकर किसी एक स्थान पर, हमारे किसानों के लिए किसान गोष्ठी और प्रबुद्ध सम्मेलन, ऐसे कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं। मेरा मकसद कोई होगा हंगामा करना नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो जहां भी आग, ये आग जलनी चाहिए।
आज प्रबुद्ध वर्ग बैठक में हमारे मंच पर नगर निगम में जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक की गई है, देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और देश में चल रहा है, जिसमें कि हमें भिन्न भिन्न चीज़ों पर ध्यान देना है, क्योंकि 2027 पास में है। ये हमारी पार्टी की सतत प्रक्रिया है जब हम हर साल इस कार्यक्रम को करते हैं। सबसे पहले हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई कल काशीपुर में विधानसभा में। उसमें निर्णय लिए गए कई तो जो अच्छाइयाँ थी पार्टी की और जो बुराइयाँ थी वो भी कार्यकर्ताओं कोर कमेटी में शामिल की गई। उन पर हमारी पार्टी विचार करेगी कि क्या क्या हमारी अच्छाइयाँ हैं पार्टी में और क्या क्या कमियाँ हैं। जो कमियाँ हैं उनको दूर करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि अपने कार्यकर्ताओं के कहने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करती है। इसी क्रम में उसके बाद हमारा टिफ़िन कार्यक्रम हुआ जो कि पैगा गांव में हुआ। उसमें सब लोग अपने अपने घर से लाए और वहाँ खाना खाया, सबने मिल बांट के खाना खाया, जिससे कि वहाँ भी पार्टी के कार्यकलापों की चर्चा हुई, जो कार्य होने हैं उनकी चर्चा हुई और किस तरह हम 2027 को जीत सकते हैं। उसके बाद प्रगति पथ यात्रा हुई कल, और आज जो ये बैठक हुई है प्रबुद्ध वर्ग बैठक है। प्रबुद्ध वर्ग का मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि जो शहर में बुद्धिजीवी लोग होते हैं, प्रबुद्ध लोग होते हैं, जिनके पीछे 1500 वोट होता है, 150 वोट होता है, उन लोगों को साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कार्यक्रम करती आई है। और आप लोग जानते हैं कि जितना भी राष्ट्रभक्त है और प्रबुद्ध वर्ग है वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और प्रबुद्ध वर्ग के सहारे ही आज भारतीय जनता पार्टी हमारे उत्तराखंड में 2 बार सरकार बना चुकी है और तीसरी बार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इनको यह सब लोगों को बताना है कि सब अपनी जिम्मेदारी में जुट जाइए, और जिस तरह अपने शहर में, वार्ड में, गली में और अपने मिलने वालों में जब चर्चा करेंगे तो बहुत सारे विषय निकल कर आते हैं, जिसमें कि उनके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी होती है तो वो पॉजिटिविटी करी जाती है। इसीलिए सब लोग प्रबुद्ध थे। आज सभी प्रबुद्ध का ही सम्मेलन था, ये बैठक थी। उन लोगों को हमने ये अवगत कराया कि अब बहुत जल्दी चुनाव है और हमें अब इसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए और सब लोगों से मिलकर एक एक मैसेज पहुंचाना चाहिए। सब लोगों को एक एक घर में जाकर बात करनी चाहिए, मैसेज पहुंचाना चाहिए, सरकार की उपलब्धियों को बताना चाहिए कि मोदी की सरकार में हम किस तरह सुरक्षित हैं। अगर मोदी सरकार ने, कांग्रेस के टाइम में भी देखा लोगों ने कितनी असुरक्षा की भावना थी, आज मोदी सरकार ने घर भी दिए, शौचालय भी दिए, इलाज के लिए भी दिया। देश को 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था थी और 4थे नंबर पर आ गई है। अगर हम मजबूत हैं तो मोदी सरकार में है, और जिस तरह बंगाल में अभी तक दंगे होते थे और बंगाल में भी हमारी सरकार आ चुकी है, इसी तरह हमें पूरे देश में कांग्रेस को ख़त्म करना है, विपक्षी पार्टियों को ख़त्म करना है और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार में प्रदेश में आज वैसे तो हमारी तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें से एक विशिष्ट रूप से प्रबुद्ध कार्यक्रम भी है जो आज हमने इस महानगर पालिका में किया। उसमें अपने शहर के जो प्रबुद्ध जन हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, चाहे वो आर्मी से हों, चाहे एजुकेशन से हों, चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन से हों, इन लोगों को हमने बैठ कर इकट्ठा करके जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, जो केंद्र सरकार ने डेवलपमेंट किए हैं, जो स्टेट सरकार ने डेवलपमेंट किए हैं, उन कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिए ये लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम कर सकते हैं। इसलिए हमने ये सारी चीज़ें इनको बताई कि हमारी केंद्र सरकार ने क्या क्या की है, चाहे वो आयुष्मान वाली योजना हो, चाहे हमारे टेक्नोलॉजी वाली योजनाएँ हों, चाहे हमारी सड़क डेवलपमेंट की योजना हो, चाहे वो गरीब आदमी की, जनता की 80 करोड़ जनता को राशन देना और उनकी फीस, उनकी इन चीज़ों की व्यवस्था देखना, उनके घर घर जा कर के, उनके रोडों में जा कर के उनकी सड़क की व्यवस्था, उनके शौचालय की व्यवस्था, उनकी ये सब व्यवस्था हमने जो की हैं, उन लोगों को दोबारा से ये बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की क्या कोई और इसके अलावा भी कमी रह गई है तो आप यहाँ उनको बताएं, इन उपलब्धियों को बताएं। इन उपलब्धियों के अलावा भी कोई कमी रह गई हो आप हम बताएं, उसको हम सुधार करेंगे या उसको आगे के लिए डेवलपमेंट करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खाली चुनाव के लिए इलेक्शन नहीं लड़ती है, जनता के काम के लिए लड़ती है। हमने हमेशा जनता का काम किया है। जब से भारतीय जनता पार्टी 12 साल से
केंद्र में या जिन स्टेटों में भी काम कर रही है, उन स्टेटों में आप डेवलपमेंट करके आप डेवलपमेंट देखिए, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। उस अंतिम छोर पे बैठा हुआ जो आदमी है, उसका भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। तो इस तरीके से हमने आज प्रबुद्ध जन की मीटिंग यहाँ पे की थी और उनको बुलाया था और ये भी बताया था कि ये संदेश आप उन गली गलियों में दें और कोई कमी भारतीय जनता पार्टी की कम रह गई हो, हम उसको सुधारने के लिए तैयार हैं।